हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं। तो अभी शाम के 5 बजे हैं और मुझे बहुत कॉफ़ी पीने का मन हुआ। तो मैं कॉफ़ी पी रही थी तो सडनली मुझे एक वाक़या याद आ गया जो मेरे साथ घटी थी जब मेरी बड़ी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी। तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ। तो कहानी उन दिनों की है जब बरसात का मौसम था और बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। बहुत आंधी तूफान आया हुआ था उस दिन और मैं घर में अकेली थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बड़ी वाली, वो सिर्फ 3 महीने की थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को कॉल किया और बोला कि आज बहुत आंधी तूफान आया हुआ है, मुझे आने में भी थोड़ी सी लेट हो जाएगी, तो आप खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लो। तो जब तक मैंने देखा मेरी बेटी सो रही है तो मैंने दौड़ के जाके वो खिड़की जो थी वो शीशे की थी। तो वो आंधी के कारण और हवा जोर से चल रही थी तो डब 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 आवाज़ होने लगी और शाम का समय हो रहा था, 6 बज रहा था। तो मैं जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए दौड़ से के लपकी और बंद करने लगी तो अचानक लाइट चली गई और मैं ठहरी डरपोक। मुझे बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं, उस समय इन्वर्टर नहीं था हमारे पास, तो पता नहीं अंधेरा हो गया, बेबी सो रही है और बारिश भी हो रही, मैं क्या करूँ। तो मैं जल्दी से मोमबत्ती ढूंढने के लिए आई, तब तक मेरी बेटी जाग चुकी थी और वो चूंकि लाइट कट गई, पंखा ऑफ हो गया तो वो रोना शुरू कर दी जोर जोर से। तो मैं जाके पहले उसको गोद में उठाई और मोमबत्ती को जैसे मैंने जलाया तो घर चूँकि बहुत बड़ा था तो उसको लेके ही मैं एक से दूसरे रूम में गोद में लेके जा रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी और जोर जोर से, इतनी जोर से बिजली कड़क रही थी कि मुझे खुद डर लग रहा था। तो जैसे भी करके मैंने हिम्मत किया और मैं आगे बढ़ने लगी तो मुझे अचानक से फील हुआ कि ज़मीन पे कुछ मेरे पैर में लग रहा है। जैसे मुझे कुछ भींगा भींगा सा महसूस होने लगा। तो जैसे मैंने मोमबत्ती ये करके थोड़ा सा झुक के देखा तो थैंक मैंने गॉड, मैंने क्या बताऊँ आपको, मैं अभी भी बहुत डर जाती हूँ इस घटना से कि मैंने जो देखा कि नीचे में फर्श पे खून के धब्बे हैं, पैरों के निशान, खून के निशान, मैंने पैरों के लग रहा जैसे खून पर से कोई चलता हुआ घर की तरफ बढ़ा है और ऐसी जगह पे निशान है जहाँ पे मैंने जाके खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद किया था कि कोई मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। और फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस समय जो मेरी फीलिंग थी, जैसे लगा मेरा हार्ट बिल्कुल चोक्ड हो गया है, मैं बेहोश होने वाली हूँ। पर मुझे ये फीलिंग था कि अगर मैं गिरती हूँ तो साथ में मेरी बेबी भी गिर जाएगी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो मैंने हिम्मत करके, मैंने डर के मारे मैं कांप रही थी, पर मुझे ये सेंस था कि मैं अभी थोड़ी देर में बेहोश हो जाऊंगी, इससे पहले मैं बेबी को नीचे उतार देती हूँ और दरवाजे की कुंडी खोल देती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड जब आए तो उनको दरवाजा खुला हुआ मिले। तो जैसे ही मैं बेबी को नीचे उतारने गई तो मुझे दिखा कि मेरे जो खून जो था वो मेरे पैरों से होके हुए टपक रहा था। मैंने क्या क्या मेरे पैरों के नीचे से खून आ रहा है। तो थोड़ा सा मेरा घबराना थोड़ा सा कम होके मैंने कैंडल लेके जब देखा तो गाइस, पता है मैंने क्या देखा? मेरे राइट लेग पे एक फोड़ा हुआ था। तो वो पता नहीं किसी तरह से दौड़ भाग के जब मैं खिड़की बंद कर रही थी तो वो फट गया था और उसमें से ब्लड निकल रहा था। और जिधर जिधर मैं गई तो ब्लड निकला तो उसी पर मेरे ही पाँव के निशान थे जिसे मैंने देखा था। तब मुझे समझ में आया कि ये डरने की बात नहीं है,
पर ये मेरा ही खून है जो घाव से निकला है। पर वो कुछ मोमेंट्स जो मैंने बच्चे को गोद में लेके अंधेरे में और उतनी आंधी तूफान में जो वो कुछ पल मैंने बिताए थे डर के, वो आज तक मैं नहीं भूल पाती हूँ। और ये जानते हुए भी कि वो मेरा घाव था जो फट गया था, फिर भी सोच के उस पल को मैं क्या बोलूँ, माफी